वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी केस की बड़ी समाअत मुकम्मल हो चुकी है। अहम तरीन केसेस में ज़मानत मिल चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए। बड़ी अहम तरीन खबर सामने आ चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी खुशखबरी मिल चुकी है। जी सरदार जो अपना मिर्ज़ा आसम बेग साहब, ये बताइएगा कि क्या खुशखबरी है, क्या आज अहम का तरीन केस कौन सा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्त साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप कवर करने आए सैटरडे को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। ये 5 अगस्त का केस है 669/2023 का, थाना लोही बेर का, जिसमें 7 खवातीन की ऑलरेडी बेल अदालत दे चुकी है। शैस्ता कुली साहबा की अदालत से 10 अफराद की अब तक हमने ये बेल लगाई हुई थी। 9 तारीख से पेंडिंग थी, इसमें रिकॉर्ड नहीं आ रहा था और इसको डिले टैक्टिस के तौर पर लिया जा रहा था। तो कल रात गए तक कोर्ट में सबमिट करा दिया गया है रिकॉर्ड। आज अदालत ने मुख्तलिफ बेल पिटिशन्स फाइल की, तो अदालत ने आर्गूमेंट सुने हैं, हमारी तरफ से दलाइल हो चुके हैं। चूँकि इसमें ऑलरेडी इस तरह का एक नेचर का शहजाद टाउन का पर्चा, जिसमें कल ज़मानत हो गई है 12 अफराद की हद तक, तो सेम नेचर के इसमें एलिगेशंस थे, सेक्शंस लेबल कर दी गई थी, तो उनके आज तक हमने आर्गू किया है। अभी प्रोसिक्यूशन के दलाइल होने हैं, इंशाल्लाह इसमें बेल ग्राउंड हो जाएगी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आपने दलाइल बड़े जिस अंदाज से दिए, FIR पढ़ के सुनाई, उसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब मौके पे वहाँ पे मौजूद थे, पुलिस की इतनी नफरी थी, और जो 5 अगस्त है उस हवाले से इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज के लिए लीडरशिप की जानिब से कॉल ही नहीं थी। इसके बावजूद भी जो है वहाँ पे जो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, जबकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे पुलिस कांस्टेबलान वो भी ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस के जो एहलकार हैं वो भी ज़ख्मी हुए हैं, कारकुनान के ऊपर उल्टा मुकदमा भी हुआ है। लेकिन पुलिस जो ज़ख्मी हुई है उनका कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है किसी किस्म का, और जो दफात लगाई गई हैं वो 395, पुलिस की वर्दी फाड़ दी है, पुलिस को डंडे पड़ गए हैं, पुलिस को गुलेलों से मारा गया है, पुलिस को अगवा करके जंगलों में लाया गया है। इस तरह की FIR पढ़ के सुनाई जा रही थी। जी, बड़ी मज़क्क़त-खेज़ FIR थी, और इसमें प्रोसिक्यूशन ने चूँकि नए अंदाज में इन्होंने FIR दर्ज की, पूरे कानूनी लवाज़मात पूरे किए। चूँकि 144 जब लगती है तो उसमें मजिस्ट्रेट की मदय्यत के अंदर किसी नोटिफिकेशन जारी की जाए, या इसका सुपेरियर जो होता है उसकी मदय्यत में दर्ज होता है। ये पर्चा जो है जो दर्ज किया गया था, मजिस्ट्रेट की मदय्यत में दर्ज किया गया था। लेकिन मज़े की बात ये थी कि उस वक़्त का 144 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका तज़किरा FIR के अंदर नहीं था। दूसरी तरफ उसी डे के अंदर 5 अगस्त के हवाले से हमने कहा जी कि अमीर के लिए कानून अलग, गरीब के लिए कानून अलग तो नहीं हो सकता ना। अगर हमने वायलेशन की है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने किए, इनके ऊपर FIR दर्ज हो गई है। दूसरी तरफ हुकूमती सरपरस्ती में वज़ीर ख़ारजा जो है इस वक्त डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो कि आइन के अंदर तो कोई ऐसा होता नहीं है, लेकिन उनको खुश करने के लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का अहदा रख दिया गया। उनकी सरबराही में एक मार्च किया गया था 5 अगस्त को इस्लामाबाद की रोडों के ऊपर। उनके ऊपर तो 144 नहीं लगी है, कोई पर्चा नहीं हुआ। क्या उन्होंने परमिशन ली थी? तो ऐसा कोई नहीं था। लेकिन एक सियासी पार्टी को ज़ेर करने के लिए आपको घर के अंदर से आवाज़ झंडे की भी आ जाएगी, वहाँ पे भी आप बगैर वारंट के दाखिल हो जाएंगे। आपने डकैती समेत इसलिए डकैती की सेक्शन लगाई है ताकि ये बेल इजीली, क्योंकि बेलेबल नहीं है, नॉन बेलेबल है, तो वहाँ से मतलब इनको इजीली बेल मुयसर ना आ सके। लेकिन 5 अगस्त के जो लोग गिरफ्तार हैं, स्टिल अंदर हैं, उनकी बेल अभी आर्गू की है हमने, अभी ऑर्डर करती है उसमें, तो देखते हैं। ये चूँकि अटक जेल में, तो 2 से 3 दिन का प्रोसीजर हो सकता है। अच्छा तुरी साहब, मुर्तज़ा तुरी साहब, ये बताइएगा कि अदालत में आप लोगों ने झंडे की मिसाल दी और कहा कि झंडे के अंदर से डंडे लेकर आए, तो झंडा जो है वो डंडे के बगैर झंडा कैसे लहराया जाता है? देखो, झंडे के बगैर डंडा नहीं होता और डंडे के बगैर झंडा नहीं होता। बस एक ही चीज़ है, जो जब रिकवरी होती है तो झंडे को डंडे से अलहदा किया जाता है, झंडे को साइड पे रखते हैं और डंडे को साइड पे रखते हैं। डंडे का माहौल बना हुआ है जी, डंडे के तहत ही चल रहा है, और फिर उसके बाद साथ कोई स्टोन छोटे छोटे पड़े होते हैं, वो इकट्ठे करके हमारे ऊपर डाल देते हैं। हालांकि जब हम एहतजाज करते हैं तो हम खाली हाथ होते हैं, कुछ भी नहीं होता। अच्छा तुरी साहब, आपके जो कारकुन हैं कोई बड़े बदमाश किस्म के हैं, वो तो पुलिस को अस्पतालों में भी पहुंचा देते हैं, जंगलों में भी घसीट के ले जाते हैं। अभी तक कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ। जितनी भी बड़ी इवेंट्स हुए, कोई पुलिस वाला ज़ख्मी नहीं हुआ। इस तरह FIR की हद तक ये लोग देखते हैं कि पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ, गाड़ी का शीशा टूट गया, उसका हेलमेट छीन गया, उसका डंडा छीन गया, उसके बंदूक ले गए। कहाँ है फिर रिकवरी कर लेना, बरामद कर लेना। ना कोई बंदूक छीनी गई, ना कोई हेलमेट छीनी गया। पिछली FIR में भी वो कहते हैं एक हेलमेट छीना गया। पुलिस वाले इतनी कमज़ोर है कि उसका वो उतार लेते हैं, हेलमेट उतार के ले जाते हैं, बंदूक उसी छीन के ले जाते हैं। अच्छा मिर्ज़ा साहब, बदकिस्मती से तमाम जो FIRs बन रही हैं उनकी
सेम कंटेंट है, सेम स्टोरी है, डंडा झंडा टोपी, कभी टोपी उतारो, कभी टोपी निकालो, कभी डंडा डालो, कभी डंडे से झंडा निकालो, ये सारी जो स्क्रिप्ट है ये एक किस्म का। लेकिन ऐसे मुकदमात जो कि अभी आपने रिकॉर्ड मांगा, जैसे कि पुलिस ज़ख्मी है तो उनका मेडिकल कहाँ है, अगर कोई बंदा ज़ख्मी है तो उनका बाकी जो सपुर्दारियाँ हैं या बाकी जो चीज़ रिकवरियाँ हैं वो भी नहीं होती। लेकिन इस किस्म के मुकदमे भी 3-3 सालों से चल रहे हैं, जबकि अदालतों को पता भी है ये मुकदमा कैसा हुआ, कहाँ हुआ, तो ये फिर 3 साल मुकदमा चलता रहेगा इसी तरह से। देखें भाईजान, ये बात यह है कि ये सिर्फ एक पर्चे की आज तक बात नहीं है, मल्टीपल दर्जनों FIRs न सिर्फ इस्लामाबाद में पूरे मुल्क में दर्ज हुई है। और जो पीसीओ लोगों को पता भी नहीं होगा, एक एक शख्स के ऊपर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ में जो जिम्मेदार है या MNA है या अहदेदार है, उसके ऊपर 100 से ज़्यादा FIR हैं एक एक बंदे के ऊपर दर्ज है। और उनका अब 26 नवंबर के बाद इन्होंने एक ट्विस्ट आया है स्टोरी के अंदर। इन्होंने हर FIR के अंदर ये लिखा है कि पत्थर बरामद हुए, गलेलें बरामद हुई, इंतशार बरामद हुआ, नहरें बरामद हुए रियासत के अगेंस्ट। अगर हकीकत में देखा जाए कि रिकॉर्ड के ऊपर क्या चीज़ है, वो कहते हैं फ़लाँ गाड़ी तोड़ दी, फ़लाँ बंदे का हाथ ज़ख्मी हो गया, फ़लाँ की टांग तोड़ दी, फ़लाँ से ये छीन लिया, हमने ये बरामद कर दिया। लेकिन रिकॉर्ड का खुलासा किया जाए तो ऐसी कोई चीज़ जो मेडिकल के हवाले से जो बंदे ज़ख्मी हुए, ये वैसे मतलब है 25 ये 7, 8, 10 लोग 15 लोग आपके सामने गिरफ्तार किए। पुलिस की नफरी वहाँ मौजूद है, पूरा थाना वहाँ पहुँच गया था, दाएँ बाएँ की एजेंसीज वहाँ पहुँची हुई थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि इसमें मजिस्ट्रेट साहब मौके के ऊपर मौजूद है, उनको पत्थर तक नहीं लगा, वो ज़ख्मी तक नहीं हुए। तो बात यह है कि इसमें एक ही नौयत की स्टोरी सारी गढ़ी जाती है। या FIR पहले से तैयार होती हैं, सिर्फ ये इशारे का वेट करते हैं, ग्रीन सिग्नल मिलता है तो FIR दर्ज हो जाती है। इसी तनाज़र में 14 अगस्त के हवाले से हमारे 50 से ज़ायद वर्कर्स को 13 अगस्त की रात से उठाया हुआ है। और इस वक्त इस्लामाबाद की आज तक मैं बात बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है कि किस कानून के तहत उनको थाने के अंदर रखा हुआ है बगैर FIR के। और 24 घंटे के अंदर जो कानून कहता है कि आपने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है, एक थाने से दूसरे थाने, दूसरे थाने से तीसरे थाने। 13 अगस्त से लगातार फैमिलीज परेशान हुई है, 50 से ज़्यादा हमारे अफराद को उठाया हुआ है। और रात गए हमारे वकला वहाँ जाके मुख्तलिफ थानों मिले, लेकिन बहुत सारे लोगों ने पिटीशन 491 की लगाई है, चूँकि जैसे ही वो लगाते हैं तो वहाँ से थाने से शिफ्ट करके कहीं और शिफ्ट कर लेते हैं। ये इस तरह के टैक्टिक्स चल रहे हैं, बगैर FIR के लोगों को अटैक किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनके नाम पे पैसे, ये इनके लिए चांदी है। इस वक्त मुल्क में अशरफिया जो बैठा हुआ है हुकूमत के अंदर, जो अदारे उनके अंदर सर्व कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ ब्लैकमेल करके आम लोगों से पैसे हथियार रहे हैं, उनकी कीमती चीज़ें, गाड़ियाँ, अमला, जायदाद, उनसे हथियाने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल है, इस वक्त इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर ये गवर्नमेंट के नाक के नीचे हो रहा है तो ये इसकी जिम्मेदार सब के सब ये मरकज़ी गवर्नमेंट की मौजूद है। अच्छा अतूरी साहब, बड़े केस की समाअत इस वक्त मुकम्मल हो चुकी है, फैसले के लिए वक्त मांग लिया गया है, फैसला महफूज किया जा रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है? ज़मानत हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि कल भी एक केस में ज़मानत हुई थी और पिछली औरतों की भी ज़मानत हुई थी। इस केस में कुछ है भी नहीं। जज साहब ने भी एक चलान के दौरान 1-2 जुमले पढ़े हैं, तो जज साहब को भी जो है ना मुस्कुराहट आई है, क्योंकि सब झूठी FIR है, झूठ पे मबनी FIR है, कुछ ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं है। हम अगर एहतिजाज देखने भी जाए तो हमारी ऊपर FIR होती है।